आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दयनीय हो चुकी है। ना खाद मिल रहा है, ना सही मूल्य मिल रहा है, ना धान की बिक्री हो रही है। हमारा मजदूर का रोजगार पूरा छीन लिया गया। नीतीश चाचा हमारे बालू बंदी करा दिए, बताइए कहाँ जाएगा। शराब बंदी करा दिए, लेकिन शराब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? होम डिलीवरी हो रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है कि नहीं होम डिलीवरी? अब बताइए, जो महुआ पीता है, जो तारी पीता है, जो गरीब है, जो दलित समाज का है, जो पिछड़ा समाज का, अत्यंत पिछड़ा समाज का, ओकरे पकड़ रहा है, रेड पे रेड कर रहा है, जेल भेज रहा है कि नहीं भेज रहा? अमीर अधिकारी लोग, बड़ा बड़ा नेता जदयू का, बीजेपी का पी रहा है, बेचवा रहा है, तो उन लोग नहीं पकड़ा रहा है, गरीबे को जेल भेज रहा है। 200 रुपया के बोतल 1500 में मिल रहा है। ये हाल हो गया। तो सोचिए, जो 200 में पहले मिलता था, आज 1500 मिल रहा है। तो जो अंतर है मूल्य का, समझे, जो 1300 रुपया वो किसके खाते में जा रहा है? वो आरसीपी टैक्स है, आरसीपी टैक्स, समझिए, आरसीपी टैक्स में जा रहा है, जदयू के पार्टी फंड में जा रहा है, नीतीश जी ले रहे हैं। ये बेईमानों का सरकार है, ये धोखेबाजों का सरकार है। हम रोजगार मांगते हैं तो गिरिराज सिंह बोलते हैं इस सब बेईमान सब, इस सबको पाकिस्तान भेज देना चाहिए, लोग देशभक्त नहीं है। ये जो अंग्रेज के गुलाम हमको सर्टिफिकेट दे रहे हैं देशभक्ति का, बताइए, ये गिरिराज सिंह के बाप का देश है जो हम लोग को पाकिस्तान भेजेगा? ये देश सबों का देश है। इस देश की आजादी में सब लोगों ने अपना खून देने का काम किया है, सींचने का काम किया है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों ने अपना खून दे करके इस देश को बनाने का काम किया है। और हमारी देश की यही खूबसूरती है, यही हमारी देश का संस्कार है कि पूरे विश्व में माना जाता है कि अलग अलग दिखने में है। उत्तर चल जाइए तो अलग दिखता है, दक्षिण चल जाइए तो अलग दिखता है, पूरब चल जाइए तो अलग दिखता है, पश्चिम चल जाइए तो अलग दिखता है कि नहीं दिखता है? भाषा अलग अलग है कि नहीं है? पहनावा अलग अलग है कि नहीं है? खान पान अलग है कि नहीं है? लेकिन फिर भी हम लोग एकजुट रहते हैं ना। देश एक है, यही हमारी देश की खूबसूरती है। अलग अलग धर्म है, अलग अलग जात है, लेकिन फिर भी हम एक है। और ये लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं, टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं। लालू जी ने क्या कहा था पिछले चुनाव में? आप लोगों को फैसला करना। देखिए, दूरदृष्टि लालू जी की, देश एक रहेगा कि बटेगा, ये पहले कहा था, लेकिन सब लोग झांसे में आ गए। अभी मोदी जी का नारा की बात चल रही थी। 2014 में क्या नारा लगा था? हर हर मोदी, घर घर मोदी। लगाता था कि नहीं लगाता था? ए मम्मी, ए पापा, अब की बार मोदी जी आएंगे तो हमको रोजगार मिल जाएगा, बोलता था कि नहीं बोलता था? ये हर हर मोदी, घर घर मोदी नहीं, ये बड़बड़ मोदी और गड़बड़ मोदी हैं। बड़बड़ाने के अलावा और कुछ किए हैं? अच्छा बताइए, कथनी में मानना चाहिए कि करनी में मानना चाहिए? करनी में मानना चाहिए। मोदी जी का कथनी है कि करनी है, ये बता दीजिए। कथनी है ना खाली? बिहार का बोली लगाए थे, याद है? सबसे ज्यादा अगर मोदी जी ने धोखा दिया है तो बिहार के लोगों को धोखा देने का काम किया है, बिहार के लोगों को धोखा देने का काम किया है। पिछला चुनाव में क्या बोल रहे थे? 70,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ दूं, 80,000 करोड़ दूं कि 90,000 करोड़ दूं? लो चलो 1.25 लाख करोड़ रुपया दिया। मोदी जी बताइए, बिहार को एक को चवन्नी अगर आपने दिया हो तो बता दीजिए। और हम तो चाहते हैं इस चचा हमार
बात बात पे अंतरात्मा जगाते हैं, सृजन घोटाला में फंसाए। अभी मुजफ्फरपुर बालिका गृह में जो पॉक्सो कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया नीतीश कुमार जी के खिलाफ, खुद पे हत्या का केस चल रहा है। अब अंतरात्मा नहीं जग रहा है उनका, खाली अंतरात्मा तेजस्वी के लिए जगता था, लालू जी के लिए जगता था। अब बात बात पे इस्तीफा करते थे। अब अपने जब मुकदमा हो रहा है, जांच चल रहा है, तो अब काहे नहीं अंतरात्मा जगाते हैं हमारे चाचा जी। हमारे चाचा का कोई नीति और सिद्धांत नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। उनको खाली कुर्सी प्यारी है, किसी ना किसी तरीके से बस कुर्सी पे रहे, ये है वो। नीतीश जी बोले थे कि नहीं बोले थे, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। क्या हुआ, भाजपा में तो चल गया। अब हमारे चाचा बता दे कि कब मिट्टी में मिली है। हम देखे थे भाई एक बचपन में मूवी चाची 420, कमल हसन जी का आया था, और आज देख रहे चाचा 420। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है, सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया। बताइए 4 साल में 4 सरकार, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे चाचा ने, ये स्थिति बनी हुई है। आप बताओ, जिस राज्य में 4 साल में 4 सरकारें बनेंगी तो उस राज्य में विकास संभव कैसे है? गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। और हमारे चौकीदार एक बार चाय वाला, लेकिन बचपन से हम उनका फोटो देख रहे हैं, बचपन से आरएसएस स्कूल जा रहे थे तब से नरेंद्र मोदी जी का फोटो है, अमेरिका घूम रहे तो फोटो है, तपस्या कर रहे तो फोटो, लेकिन चाय बेचते हुए आज तक हम फोटो नहीं देखे, आज तक नहीं देखे। हम ये बताना चाहते हैं कि चाय बनाए कि नहीं बनाए तो कोई जानता नहीं है। अब बन गए चौकीदार, तो एक बात सुन लीजिए, चौकीदार अगर नरेंद्र मोदी जी हैं तो देश और बिहार की जनता थानेदार है। अगर चौकीदार अगर गलती करेगा तो थानेदार उसको सजा देने का काम करेगा। देगा कि नहीं देगा सजा? चौकीदारी ऐसी हुई, चौकीदारी ऐसी हुई कि नीरव मोदी भाग गए आपका पैसा लेकर के, हजारों करोड़ रुपया लेकर के। विजय माल्या भाग गए, ललित मोदी भाग गए। आश्चर्य है, नीरव मोदी, ललित मोदी सब एक के बिरादरी का है, मोदी जी का बिरादरी का लेके भाग रहा है। तो आप बताओ, ऐसी चौकीदारी उन्होंने करने का काम किया है तो आप सजा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? क्या हुआ आप लोगों को? बोलता है नौजवान को, बोलते पकौड़ा बेचो, पकौड़ा बेचो, बोलते हैं कि नहीं पकौड़ा बेचो? हम मानते हैं कि अगर पढ़ा लिखा नौजवान डिग्री है उसके पास, डॉक्टर का डिग्री है, इंजीनियर का डिग्री है, अगर रोजगार कहीं नहीं मिल रहा तो हम पकौड़ा बेचने के लिए भी तैयार है। कम से कम घर में कोई हमारा परिवार का लोग भूखा ना सो, हम बेच लेंगे। लेकिन मोदी जी पकौड़ा बेचने के लिए दुकान लगाना पड़ता है, ठेला लगाना पड़ता है, सामग्री खरीदनी पड़ती है। जो 15-15 लाख रुपए का वादा किए थे, 2-3 लाख रुपए बोनी करा दीजिए, हम तो ठेला खोल करके पकौड़ा भी बेचने का काम करेंगे। लेकिन बोनी तो करवाइए, बोनी नहीं करवाने। तो इसलिए आप सोचिए, हर साल 2 करोड़ लोगों को ये जब बोलेंगे कि पकौड़ा बेचो, जब हर साल 2 करोड़ लोग जब पकौड़ा बेचेंगे तो 5 साल में कितना पकौड़ा बनाने वाला होगा? 10 करोड़। तो सोचो 10 करोड़ पकौड़ा बनाने वाले होंगे तो क्या होगा? खाएगा कौन पकौड़ा? हर घर में पकौड़ा बनाने वाला मिलेगा आपको, उसका दुकान चलेगा? नहीं चलेगा। तो मोदी जी को खिलाइए पकौड़ा। तो इसलिए भाई आप सब लोग एकजुट रहिए, समय कम है। आने में हमको देरी इसलिए हो गया क्योंकि मौसम पटना से लेके यहाँ तक खराब था, अंधड़ तूफान, बारिश खूब हुआ और हेलीकॉप्टर उसमें नहीं चल सकता था। लेकिन हम आए हैं जनता की अदालत में। जनता की अदालत में ना तो तारीख तय होती है, ना तो सुनवाई होती है, सीधा फैसला होता है। आप लोगों के नेता लालू जी को जिस तरीके से साजिश के तहत फंसाने का काम किया है,
ये मोदी जी या नीतीश कुमार ये जानबूझ के लालू जी को जेल में बंद रखे, क्योंकि ये जानते थे अगर लालू जी बाहर रहेंगे तो किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे संविधान और आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर सके। इसलिए इन लोगों ने लालू जी को बंद करने का काम किया। आज बताइए, जो बीजेपी के साथ मिल जाता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है, जो बीजेपी के साथ लड़ता है उसके ऊपर सीबीआई छापा और रेड करने का काम करती है। इसलिए हम जनता की अदालत में आए। जब हमारे पिता को जेल भेजा जा रहा था तो हम लोग निराश थे। हमारे पिता कहते, बेटा निराश मत होना, निराश हो गए तो अपने मालिकों के बीच चले जाना। आज अपने मालिकों के बीच, आप लोगों के बीच आए हैं। आप हमारे मालिक हो और हमें पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप लोग जो है लालू जी के साथ न्याय करने का काम कीजिएगा। अगर हम लोगों को लालच होता कुर्सी का, लालू जी और तेजस्वी को, तो हम भी भाजपा के साथ मिलकर के आज बिहार के मुख्यमंत्री होते। लेकिन हम लोगों ने अपने चाचा जैसा विचारधारा का समझौता नहीं किया। इसलिए 100 बार भी अगर ऐसा कुर्सी हमको भाजपा के साथ मिलेगा मौका तो हम 100 बार लात मारेंगे ऐसे कुर्सी को। लेकिन हम सामाजिक न्याय और धार्मिक पक्षता के साथ अपने विचारधारा के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। आप लोग सब लोग एकजुट रहिएगा। या ठग लोग बहुत है, अपने समाज को बंटने नहीं देना है। एकजुट होकर के, एकदम एकजुट होकर के यहाँ से पप्पू सिंह जी को, हमारे जो अभिभावक हैं उनको आप लोग जिताने का काम कीजिए। इनको भारी मतों से जिताने का काम कीजिए। पंजा छाप रहेगा, नंबर जो होगा, कौन नंबर पे होगा तो बाद में आप लोग को पता चल जाएगा। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। तो आपका आशीर्वाद है ना? दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद है ना? पप्पू जी को जिताना है ना? मोदी जी और नीतीश जी को हराना है ना? सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का सरकार बनाना है ना? और 2 बात कह के हम रखेंगे। एक, जो न्याय योजना की जो बात की, न्याय योजना में कम से कम 5 करोड़ परिवार यानी मुकेश ने कहा इंडिया खुद भी खड़ा हुआ है। यहाँ तो एकजुटता हुई, यहाँ तो और साथ CPI ML के लोगों का भी साथ है, हम लोगों ने साथ है। सुशील मोदी जो भ्रष्टाचार में लिप्त, रेखा मोदी, सृजन घोटाला, RK मोदी, कौन लिप्त नहीं है? तो ये लोग जो बेईमान लोग हैं, अपने आप को कह रहे हैं किस देश का कि लोग 11 बजे से हैं, 11:30 बजे से हम लोग इसको खींचते जा रहे थे। लेकिन हमने सभा की उपस्थिति भी देखी और लोगों का उत्साह भी देखा। साफ जाहिर है कि पूर्णिया का मामला हो या बिहार का मामला हो, लोगों ने फैसला अपना बना लिया है। अब जो 15-20 दिन चलेगा ये नाटकबाजी चलेगी। जुमले की सरकार है, पैसा उनके पास बहुत है, वो लोगों को उतारेंगे, तरह तरह की बात कहेंगे। लेकिन दूसरी बात जो आज राहुल गांधी जी ने कल ऐलान कर दिया और फॉर्मल ऐलान कर दिया कि करीब 10 करोड़ लोगों को, उनके परिवारों को ये 72,000 रुपये वार्षिक मिलेगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।